सबको नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले पैर सीधे खोल लेंगे और थोड़ा सा पैरों में गैप बनाएंगे और पैरों को अंदर और बाहर की तरफ खोलेंगे। मूवमेंट करेंगे 4-5 बार। अब उसके बाद राइट पैर को फोल्ड करेंगे और नमस्कार सबको नमस्कार। लेफ्ट और दोनों हाथों से दबाएंगे, उसको पेट में दबा के रखेंगे 10 सेकेंड्स। इसके बाद इस पैर को लेफ्ट थाई पर रखेंगे और पंजे को गोल गोल घुमाएंगे 3-4 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एड़ी को भी पकड़ के घुमा लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पैर को लेंगे और एक शिशु की तरह घुमाएंगे। इसके बाद घुटने को नीचे लगाएंगे और छाती से लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, इसको चेस्ट से लगाएंगे। सांस लेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे नीचे। उसके बाद अब हम सेम प्रोसेस करेंगे लेफ्ट पैर से। लेफ्ट पैर के पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एड़ी को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको एक छोटे बच्चे की तरह गोद में लेंगे और ऐसे झूला झुलाएंगे। उसके बाद हम घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, चेस्ट से लगाएंगे, प्रेस करेंगे, चेस्ट से लगाएंगे, प्रेस करेंगे, चेस्ट से लगाएंगे। दोनों पैरों को सामने खोल देंगे। अब अगेन राइट लेग को फोल्ड करेंगे, थाइस के नीचे से पकड़ेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। Same process with the left leg, clockwise, anti-clock. पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। सेम प्रोसेस हम 3-4 बार कर लेंगे। अब हमारा जो नी कैप है उसको पकड़ेंगे और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 टाइम्स। इनको भी कर लेंगे। साइड में रबिंग करेंगे, घुटने के अंदर की तरफ रबिंग करेंगे, ऊपर की तरफ रबिंग करेंगे नी कैप वाली साइड पे, नीचे की तरफ भी रबिंग करेंगे। आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे आईफोन आईफोन अपना नाम बताएं या चेहरा दिखाएं। आईफोन। सर सरिता सरिता सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मैं सरिता। सुन लिया, नाम नहीं लिखा ना आपने, इसलिए मैं आपका नाम लिख दे रहा हूँ। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठियां बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों हाथों का क्लैंप सा बनाएंगे और हाथों को साइड वाइज खोलेंगे। 5 टाइम्स कर लेंगे इसको भी। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, साइड वाइज। जैसे हमने पैरों को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ खोला था, ऐसे कर लेंगे। हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और उसको अगेन ज्वाइन करते हुए गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। चलिए, अब दोनों हाथों को अपने इस तरह से बना लेंगे। फिंगर्स को क्लोज करते हुए, टच करते हुए शोल्डर पे रखेंगे और पहले अपनी कोहनियां ज्वाइन करेंगे,
सामने की तरफ, साइड में। इसको भी हम 5 टाइम्स कर लेंगे। 3 4 5। अब यहीं से हम क्लॉकवाइज इनको घुमा लेंगे 5 टाइम्स। एंटी क्लॉक, बाहर से अंदर की तरफ। चलिए, अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे, फोल्ड करेंगे कोहनियों से, कोहनियों को हथेलियों की तरफ से ज्वाइन करेंगे, हाथ अपने सामने रखेंगे और बाहर की तरफ खोलेंगे 5 टाइम्स। अगेन 2 3 4 5। अब जो अपनी उंगलियां हैं, उंगलियों को कस के टाइट करेंगे, बंद करेंगे और फिर खोल देंगे। इसको भी हम प्रोसेस को 3-4 बार कर लेंगे। पूरा प्रेशर आना चाहिए फिंगर्स पे। चलिए, अब हाथों को अपने नीज पर रखेंगे, क्योंकि हमने आलती पालती मारी हुई है, हाथों को नीज पे रखेंगे। शोल्डर्स को राउंड घुमाएंगे, 5 टाइम्स घुमा लेंगे। एंटी क्लॉक, बाहर से अंदर की तरफ। लेफ्ट हैंड को सामने लेंगे, राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे और अपनी एल्बो से प्रेस करेंगे उसको राइट साइड की तरफ। सेम प्रोसेस विद द राइट हैंड को सामने लेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाएंगे और एल्बो से प्रेस करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर के पीछे लेके जाएंगे और दोनों हाथों से मतलब कोहनियों को नीचे टच करेंगे अपनी साइड्स पे। इसको भी हम 5 टाइम्स कर लेंगे। चलिए, कमर को दाएं बाएं घुमा लेंगे 2 से 3 बार। रिलैक्स। अब हम स्ट्रेट बैठेंगे और अपनी नेक को घुमाएंगे। नेक को पहले ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसको 5 टाइम्स करेंगे। 2 3, झटका नहीं देना है। 4 5। सेम प्रोसेस विद द लेफ्ट एंड राइट रोटेशन। लेफ्ट जाएंगे, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस भरते हुए राइट में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। 2 3 4 5। अब अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है या चक्कर नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो लोग अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स करेंगे हम। और अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो वो सिर्फ सिंपल प्रेसिंग करेंगे अपना लेफ्ट एंड राइट साइड से। जो लोग रोटेशन कर रहे हैं, मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। रोटेशन कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साथ साथ चलेंगी। जो लोग रोटेशन नहीं कर रहे हैं वो इस तरह से करके प्रेस करेंगे, लेफ्ट राइट, पीछे की तरफ, दोनों हाथों से आगे की तरफ। और अपनी चिन के नीचे अब हम हाथ रखेंगे अपने दोनों और अपनी नेक को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, ऑपोजिट प्रेशर लगाएंगे। चलिए, अब एक बार कमर को पूरा गोल गोल घुमा लेते हैं अच्छे से। दोनों हाथों को अगेन नीज पर रखेंगे, थोड़ा सा आगे कमर से झुकेंगे, पीठ से नहीं झुकेंगे, कमर से झुकेंगे और गोल गोल रोटेशन करेंगे। इसको 10 टाइम्स कर लेते हैं। 3
4 5 6। झटका नहीं देना है, झटका नहीं आना चाहिए, एकदम स्मूथली करेंगे। 8 9 और ये हो गया 10। अब एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा हाथों को ऐसे ऐसे झटक लेंगे, पैरों को भी हल्का सा ऐसे ऐसे करके झटक लेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम चलाएंगे नौकासन। हाथों को दोनों को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे करके नौका चलाएंगे। 20 टाइम्स करेंगे, 20 फ्रंट एंड 20 बैक। 4 अपनी अपनी गिनती के, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। एंटी क्लॉक। रिलैक्स करेंगे और अब अपने अपने आसन पर उठ के खड़े हो जाएंगे। तो जी पहले ओम ध्वनि और वो करवा दीजिए ना। अच्छा, चलिए बैठिए और ओम की ध्वनि करेंगे एक बार। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। एक ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। चलिए अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और 100 या अपनी क्षमता के मुताबिक कदम ताल करेंगे। जो लोग रनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो लोग रनिंग करेंगे। केवल 1 मिनट के लिए करेंगे हम।
रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को कमर के बराबर लेके आएंगे और अपने राइट और लेफ्ट नी को टच करेंगे 20 टाइम्स या अपनी क्षमता के अनुसार। 4 रिलैक्स। अब सेम प्रोसेस, अगेन हाथ कमर पे ही रखेंगे लेकिन नीज जो है रिवर्स चलेंगे, यानी कि जो हमारा राइट लेग है वो लेफ्ट हैंड के साथ टच होगा लाइक दिस क्रॉस में। अगेन 20 टाइम्स। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं। रिलैक्स। अपने पैरों को पीछे क्रॉस टच करेंगे, अपनी जो पंजे हैं उनको ऑपोजिट हैंड से पीछे की तरफ लाइक दिस। अगेन 20 टाइम्स। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और अपनी एक एक लेग को ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे और घुटने के नीचे क्लैपिंग करेंगे। इसको भी 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4। रिलैक्स। क्योंकि थोड़ी सी हमारी सांस चढ़ गई है, इसके लिए हम एकदम रिलैक्स करेंगे। पैरों को आगे इस तरह से करके झटका देंगे। ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। चलिए, अब हमारी सांसें सामान्य हो गई हैं। जो लोग रन कर सकते हैं वो लोग ऐसे से करके रनिंग करेंगे। जो लोग रनिंग नहीं कर सकते वो लोग धीरे थोड़ा फास्ट पैरों को साइड वाइज झटका देंगे। आप चाहे तो कमर हाथ पे हाथ कमर पे रखिए, चाहे तो ऊपर रखिए लाइक दिस। इसको भी हम 20 कर लेंगे ईच लेग। रिलैक्स। अब हमारी सांसें एकदम सामान्य चल रही हैं क्योंकि हमने ये वाला वर्कआउट बहुत इजीली आराम से किया है। अब हम अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखेंगे, गर्दन को अपनी सपोर्ट देंगे अपने थंब से, लाइक ऐसे करके क्लैंप बना करके रखेंगे और अपनी लेग से साइड से नीज को अपनी एल्बोज के साथ टच करेंगे। इसको भी अपनी क्षमता अनुसार या 20 टाइम्स कर लेंगे। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दोनों हाथों को और अपनी लेग्स को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे जैसे हम स्कूल में पीटी करते थे, लेकिन पीछे से हमारी एड़ियां उठ जाएंगी लाइक दिस। 1 2 3 4। ये भी हम 20 टाइम्स करेंगे।
रिलैक्स। अब हम ऐसे साइड वाइज खड़े हो जाएंगे, पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट का फासला बनाएंगे और दोनों हाथों को एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अगर हम अपने हाथ लेफ्ट साइड में लेके गए तो हमारा राइट पंजा वही रहेगा, एड़ी उठेगी। और जब हम अपने हाथ राइट साइड में लेके गए हैं तो हमारी एड़ी उठेगी, पंजा वही रहेगा। ऑपोजिट लाइक दिस अगेन 20 टाइम्स, ये आपके शब्दानुसार। हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, हाथ स्ट्रेट रहेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अभी लास्ट करेंगे रिलैक्स करने के लिए त्रिकोण आसन। इसमें अगेन हम अपने पैरों को 1.5 से 2 फीट खोलेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और इन वन डायरेक्शन झुकेंगे। जिस डायरेक्शन में झुकेंगे उसका जो ऑपोजिट हैंड है वो हमारे कान के साथ लगा रहेगा। नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस नहीं लेंगे। इस प्रोसेस को एकदम धीरे से करेंगे। होल्ड करेंगे, वापस आएंगे, सेम प्रोसेस दूसरे हाथ से। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने शरीर के दाएं बाएं रखेंगे। अगेन राइट हैंड ऊपर करेंगे और त्रिकोण आसन के लिए लेफ्ट साइड में जाएंगे। घुटने से नीचे अपना हाथ ले जाएंगे, ऊपर वाला हाथ जो वो कान के पीछे रहेगा। आगे नहीं झुकेंगे, साइड में जाना है हमें। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे सेंटर में, सेम प्रोसेस विद द लेफ्ट हैंड। सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है। और होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेथ को होल्ड करना है, होल्ड करने का मतलब है सांस धीरे धीरे चलनी चाहिए। वापस आएंगे, रिलैक्स। सांस भरते हुए वापस आना चाहिए। अब 1 मिनट के लिए हम, क्योंकि अब हमारी सांस सामान्य चल रही है, हम 1 मिनट के लिए खूब तेज जॉगिंग करेंगे, रनिंग। या फिर जो लोग जॉगिंग नहीं कर सकते वो अपने शरीर को ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे। फास्ट मूव करना है, आप चाहें तो आप किसी चेयर का, दीवार का सहारा लेके रनिंग कर सकते हैं। जस्ट फॉर 1 मिनट। अगर हम हल्का सा अपनी कमर को बेंड कर लें तो हम बहुत फास्ट, बहुत अच्छे से कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। रोज क्यों नहीं बर्न करते? रोज क्यों नहीं बर्न करते? सर स्टार्ट कर दिया ना आज से। थक जाए तो किसी चेयर का या वॉल का सहारा ले सकते हैं। 10 सेकेंड्स मोर। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, कमर को क्लॉकवाइज 5 टाइम्स घुमाएंगे, धीरे धीरे। एंटी क्लॉक। रिलैक्स। दोनों नीज को, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों नीज पे हाथ रखेंगे, नीज को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉक। दोनों एड़ियों को मिलाएंगे, पैरों को
बाहर की तरफ खोलेंगे 5 टाइम्स। पंजों में हल्का सा फासला, एड़ियां बाहर की तरफ, पैरों घुटनों को अंदर की तरफ मिलाएंगे 5 टाइम्स। क्योंकि हमने एक बहुत तेज रनिंग करी है, थोड़ी थोड़ी हो सकता है सांस चढ़ी हुई हो, तो हम रिलैक्स करेंगे। केवल 2 इनहेल एंड एक्सेल्स करेंगे, उसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। अगर किसी की सांस नहीं चढ़ी हुई है तो वो ताड़ासन कर सकते हैं। चलिए सीधे खड़े होंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से एक्सेल कर देंगे। अगेन राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। ये हम 2 बार करेंगे। रिलैक्स। चलिए ताड़ासन करते हैं। दोनों पंजों को मिलाएंगे, हाथों को ज्वाइन करेंगे, अपने सिर के ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे हाथों को। आप चाहें तो नमस्कार की मुद्रा बना सकते हैं, आप चाहें तो दोनों हाथों का क्लैंप बना के हथेलियां आसमान की तरफ रख सकते हैं। दोनों पंजों को, पैर हमारे मिले हुए हैं, घुटने हमारे मिले हुए हैं, पंजों पे धीरे धीरे खड़े होंगे, एड़ियों को उठा देंगे, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे एक्सेल करते हुए। सेम प्रोसेस वंस अगेन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, रिलैक्स। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसमें हम पंजों को मिला के रखेंगे, अगेन हाथों का क्लैंप बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे और राइट साइड में घूम जाएंगे, वापस आएंगे सेंटर में, लेफ्ट साइड में घूम जाएंगे। पंजे, एड़ियां मिले रहने चाहिए, घुटने मिले रहने चाहिए, कमर पे प्रेशर लेंगे। वंस मोर राइट साइड जाएंगे, झुकना नहीं है, सेंटर में आएंगे, अगेन लेफ्ट साइड जाएंगे, वापस, रिलैक्स। अब हम करेंगे कटी चक्रासन, मतलब कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके जाएंगे और बैक साइड लेके जाएंगे इस तरीके से 20 टाइम्स, या अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे, दोनों पंजों में पैरों में फासला बढ़ाएंगे लगभग 2 से 3 फीट का। और अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। राइट हैंड को कान के साथ लेकर जाएंगे ऊपर और धीरे से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे, आगे पीछे कहीं बेंड नहीं होंगे। जितना मुड़ना झुकना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना पोस्चर को करेक्ट रखना है। मुझसे नहीं झुका जा रहा, जो लोग नीचे जा सकते हैं वो लोग बिल्कुल नीचे जमीन तक जाएंगे, जो नहीं जा सकते वो थोड़ा ही करेंगे, लेकिन बेंड नहीं होंगे, ना आगे ना पीछे। रिलैक्स, सांस भरते हुए वापस आएंगे, सेम प्रोसेस विद द ऑपोजिट हैंड एंड लेग। पैरों को मोड़ेंगे नहीं घुटने से, पैर स्ट्रेट रहने चाहिए, तभी कमर पे पूरा प्रेशर आएगा। होल्ड, रिलीज, वापस आएंगे। चलिए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ओनली 2 वेरिएशंस करेंगे सूर्य नमस्कार की, और उसमें सिर्फ हम ज्यादा वेरिएशन नहीं करेंगे, बीच में काउ एंड कैट पोज करेंगे बस।
चलिए सूर्य देव का आवाहन करेंगे। ओम आदित्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सामने झुकेंगे, कमर से नीचे जाएंगे, दोनों पंजों को टच करेंगे, एंकल्स को पकड़ेंगे और अपने फोरहेड को अपनी नीज के साथ टच करने का प्रयास करेंगे। जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। दोनों हथेलियों को हाथों के पैरों के साइड में रखेंगे, राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और इसको खूब खींच करके रखेंगे। होल्ड करेंगे इसी पोस्चर को फॉर 10 सेकेंड्स। वीरासन करेंगे यहीं से। घुटना चाहे तो नीचे लगा दें, चाहे तो ना लगाएं। फाइव सेकेंड्स का होल्ड था। अगेन दोनों हाथों को पैर के साइड दाएं बाएं लेके आएंगे, लेफ्ट पैर के। और अब पर्वतासन। सिर को और अंदर लेके जाएंगे। एड़ियों को अपनी मैट के साथ, जमीन के साथ टच करके रखेंगे, एड़ी पंजों को। यहीं से दोनों घुटनों को टिका देंगे और करेंगे मर्जरी, कैट एंड काउ पोज। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, नेक ऊपर जाएगी, सांस छोड़ते हुए नेक अंदर की तरफ। 5 टाइम्स करेंगे बस। अगेन पर्वतासन में वापस आएंगे। अब हम अपनी एड़ियों को उठाएंगे और अपने घुटनों को इस तरीके से होल्ड करेंगे। इस तरीके से वॉक्सी करेंगे। एक मेरा मैट फिसल रहा है, लेकिन आई होप सब लोग डेली करते हैं, सब लोगों को समझ आ गया होगा। इसको भी 10 टाइम्स कर लेंगे। रिलैक्स। और हम करेंगे अष्टांग। शरीर को आगे से मोड़ते हुए भुजंग। वापस आएंगे। अगेन पर्वतासन। जो लेग हम पीछे लेके गए थे वही लेग आगे लेके आएंगे, यानी कि राइट लेग। और अगेन 10 सेकेंड्स के लिए अपने लेफ्ट लेग को उठा के रखेंगे, होल्ड करेंगे। दोनों हाथों से जमीन का सहारा लेके रखेंगे। वीरासन। वापस आएंगे। दोनों हाथों को पैरों के दाएं बाएं रखेंगे और अब हमें धीरे धीरे अपने हाथों को कान के साथ लगाते हुए ऊपर उठना है। उठने का प्रोसेस भी कमर से होगा, डायरेक्ट नहीं उठेंगे, धीरे धीरे उठेंगे। जैसे ही हम सेंटर में आएंगे हल्का सा अपने पैरों को खोल लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे जितना जा सकते। रिलैक्स। हाथों को दाएं बाएं लाते हुए नमस्कार की मुद्रा। सेम प्रोसेस, सूर्य नमस्कार एक बार और करेंगे। अप, बैक, फ्रंट। अब हम लेफ्ट की पोजीशन चेंज करेंगे। पहले हम राइट लेग पीछे लेके गए थे, इसमें हम अब लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। वीरासन। वापस आएंगे। अब हम इसमें करेंगे
पर्वतासन। पर्वतासन के बाद हम दोनों नीज को मैट पे रखेंगे और अब हम इसमें एक वेरिएशन करेंगे शलभासन वाली, जो हम अपना राइट लेग पीछे लेके जाते हैं और लेफ्ट लेग आगे रखते हैं। बैलेंसिंग पोज है ये भी एक, इसको भी करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए, होल्ड करेंगे। वापस ऑपोजिट, वापस रिलैक्स। अब हम अपनी राइट लेग को इस तरह से बाहर की तरफ खोलेंगे 10 टाइम्स या अपनी क्षमता के अनुसार। ऑपोजिट, अभी हमने साइड में खोला था, अब हम पीछे की तरफ अपनी लेग को खोलेंगे। जब हमारी लेग पीछे जाएगी तो हमारी गर्दन आगे ऊपर की तरफ जाएगी, जब हमारी लेग अंदर की तरफ आएगी तो हमारी नेक भी नीचे की तरफ जाएगी। इसको भी 10 टाइम्स करेंगे। ऑपोजिट, रिलैक्स, अगेन पर्वतासन। अपनी नेक को और अंदर की तरफ लेके जाएंगे, यहीं से करेंगे शीर्षासन। वापस आएंगे ऑपोजिट, वापस आएंगे, राइट लेग पीछे लेके गए थे पहले, लेफ्ट लेग पहले पीछे लेके गए थे, लेफ्ट लेग ही आगे लेके आएंगे। होल्ड करेंगे, वीरासन। दोनों हाथों को पैरों के दाएं बाएं रखेंगे, लेफ्ट लेग राइट लेग भी आगे लेके आएंगे। यहाँ से अपने एंकल्स पकड़ने की कोशिश, जो लोग पकड़ सकते हैं वो पकड़ लेंगे। माथा और अपने घुटने टच करने की कोशिश। बहुत अच्छा खिंचाव आता है, वेरिकोस के लिए भी बहुत अच्छा है। कानों के साथ हाथों को लगाते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर वापस आएंगे। जब हम सेंटर में आ जाएंगे तो पैरों को हल्का सा खोल लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। सामने वापस आएंगे, हाथों को दाएं बाएं रिलैक्स करते हुए नमस्कार की मुद्रा। अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे फॉर 1 मिनट। रिलैक्स करेंगे। अगर शरीर में कहीं कोई खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसको रिलीज करेंगे, उसको रिलैक्स करेंगे। चलिए चेतना में वापस आएंगे और करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पंजों को एड़ियों को मिलाएंगे,
हाथों को भी मिलाएंगे और अपने शरीर को 2 भागों में खींचेंगे। नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर, नाभि से नीचे वाला भाग यानी कि पैर ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाथ ऊपर खींचेंगे, पैर नीचे खींचेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। रिलैक्स, सेम प्रोसेस अगेन। रिलैक्स। यहीं से जो लोग नौका आसन करते हैं वो लोग नौका आसन करेंगे, जो लोग नौका आसन नहीं कर पाते वो लोग इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके और ऊपर की तरफ उठेंगे 20 टाइम्स या अपनी क्षमता के अनुसार। जो लोग नौका आसन और पश्चिमोत्तानासन भी लगा लेते हैं वो कंटिन्यू करेंगे प्लीज। किसी को बैक एक हो, कमर में दर्द हो तो वो इसको नहीं करेंगे, वो आराम से बैठ के कुछ और कर लेंगे या अनुलोम विलोम करें। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और करेंगे मरकट आसन की पहली विधि। दोनों हाथ साइड में, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना जाएंगे राइट साइड। चाहे तो अपने राइट हैंड से अपने लेग को, लेफ्ट लेग को दबा भी सकते हैं। स्ट्रेच पूरा आना चाहिए। होल्ड करेंगे, धीरे से वापस सांस भरते हुए। सेम प्रोसेस विद ऑपोजिट डायरेक्शन। धीरे से वापस। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे और हम अपनी लेग्स को लेग रेज करेंगे, दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। इसको भी 20 टाइम्स या अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे लाइक दिस। टांगे मुड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की थोड़ी बहुत घुटने से मुड़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं। 4, रिलैक्स, दोनों पैरों को ऊपर रखेंगे और सीजर्स की तरह चलाएंगे अगेन 20 टाइम्स या अपनी क्षमता अनुसार। रिलैक्स, दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे और हाथों को भी खड़ा करेंगे। हाथों से पंजे पकड़ने का प्रयास, पकड़ के रखेंगे, पंजों को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, यहीं से पंजों को बाहर की तरफ खोलेंगे। इसको भी अगेन करेंगे। अगर पंजा नहीं पकड़ा जाता, दुपट्टे का, रस्सी का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अपने लोअर को भी नीचे से पकड़ सकते हैं। रिलैक्स,
एक और मरकट आसन कर लेते हैं। पैर खोलेंगे और अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे दोनों लेग्स लेकर के, गर्दन लेफ्ट साइड में। ये सेम प्रोसेस है एड़ी पर एड़ी पंजे पर पंजे वाला, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये लेग्स इसमें और पंजे इसमें खुले हुए हैं। रिलैक्स, वापस आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, सेम ऑपोजिट साइड में। लेग्स लेफ्ट गई हैं तो गर्दन हमारी राइट साइड जाएगी। रिलैक्स, धीरे से राइट साइड करवट लेते हुए आ जाएंगे पेट के बल। और करेंगे मरकट आसन, एक एक पैर से करेंगे। दोनों पैरों से चलिए। रिलैक्स, शलभासन करेंगे। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखेंगे। राइट लेग को उठाएंगे और गर्दन भी उठा लेंगे। होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। रिलैक्स, सेम प्रोसेस विद द ऑपोजिट लेग, लेफ्ट लेग। संगीता जी, आई एम सॉरी पर शायद गर्दन नहीं उठाते हैं, दर्द हो जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, सॉरी। गर्दन मत, नहीं नहीं सॉरी नहीं यार, ठीक है, थैंक यू। नहीं, उठा सकते हैं, उठा सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई दर्द नहीं होगा। हाँ सर, ये मैंने भी सुना था, ये सर्वाइकल के हाँ लिए जी, अच्छा हाँ होता जी, है। उठा सकते हैं। ये तो आप धनुरासन का आर पार्ट है ना, धनुरासन। यस सर, इसका मतलब यस। करोगे तो गर्दन दर्द हो जाएगी क्या? नहीं सर, नहीं। हाँ जी, ठीक है यू कैन होल्ड, आप उठा सकते हैं। ठीक है, जी सर, जी सर। आइए करेंगे भुजंगासन। आज हमने भुजंगासन केवल एक ही बार किया, दूसरी बार मैं करवाना भूल गई। तो भुजंगासन के वेरिएशंस करेंगे। हाथों को सामने लेके आएंगे और अपना धड़ भाग उठाएंगे। जब हम हाथों को सामने लेकर अपना धड़ भाग उठाते हैं तो हम बहुत थोड़ा उठा पाते हैं, लेकिन ये इसमें हमारे शोल्डर्स पे, हमारे बाइसेप्स पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। रिलैक्स, मुठियां बनाएंगे और एक स्टेप पीछे आएंगे, अगेन उठाएंगे। अब हम ज्यादा उठ पा रहे हैं। ये भी हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है, भुजंगासन और इसकी वेरिएशंस। रिलैक्स, अगेन मुट्ठी बनाएंगे और एक स्टेप पीछे आएंगे। अब हम और ज्यादा उठ पा रहे हैं। होल्ड करेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। वापस आएंगे, अगेन एक स्टेप पीछे आएंगे। वापस 1 मोर स्टेप पीछे। अब हमारी हथेलियां हमारे चेहरे के दाएं बाएं आ गई हैं। हाथों को सीधा कर देंगे। रिलैक्स, 1 मोर स्टेप पीछे। अब हमारी हथेलियां हमारी चेस्ट के दाएं बाएं आ गई हैं। उठेंगे। अगर पैर पीछे से थोड़े बहुत खुल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स, अभी हम अपने हाथों को सामने से पीछे की तरफ लेके आए हैं। अब हमारे हाथ हमारी चेस्ट की साइड है। अब हम अपने हाथों को वाइडर, अपने शरीर से बाहर की तरफ खोलेंगे, लाइक बर्ड्स जैसे फ्लाई करते हैं। अगेन मुट्ठी बनाएंगे और हाथों का स्पैन लेंगे और राइट साइड जाएंगे, दोनों हाथों को। राइट वाले को राइट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट करेंगे, उठेंगे। अब हम थोड़ा कम उठ पा रहे हैं, हाथों को सीधा कर देंगे। रिलैक्स, 1 मोर। हाथों का स्पैन बनाएंगे और थोड़ा और वाइडर जाएंगे, हाथों को खोलेंगे।
देखिए हमारी बाइसेप्स पे, हमारी एल्बोस पे कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। वापस आएंगे। वन मोर। अब हम कम उठ पा रहे हैं। वापस। अब हमारे हाथ एक तरह से बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। अब हम अपना धड़ भाग उठाएंगे। ये एक तरह की हमारी आर्म्स के लिए, हमारे हैंड्स के लिए रिलैक्सिंग पोजीशन है, लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रेच है हाथों पे। वापस आएंगे और करेंगे पूर्ण भुजंगासन। होल्ड करेंगे इसमें 10-20 सेकेंड्स का, जितनी आपकी क्षमता है। रिलैक्स। हाथों को चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे। अभी हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे। हाथों में 1-1.5 फीट का फासला, पैरों में भी 1-1.5 फीट का फासला, और स्पाइडरमैन की तरह उड़ जाएंगे। ये हमारा एक रिलैक्सिंग पोज है। चलिए, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे शरीर को। केवल हमारा जो पेट है और पेड़ू भाग है वही नीचे रहना चाहिए मैट पर, और उड़ जाएंगे स्पाइडरमैन की तरह। जो लोग हाथों को वाइड नहीं खोल सकते, वो हाथों को सामने भी खोल सकते हैं, लेकिन हाथ जमीन से उठे रहेंगे। रिलैक्स। वापस आएंगे। अब करेंगे धनुरासन। होल्ड करेंगे, पैरों को और खींचेंगे फ्रंट। जो जिन लोगों को बीपी नहीं है वो लोग फ्रंट रोलिंग कर सकते हैं, मतलब फ्रंट से अप एंड डाउन। लेकिन जिन लोगों को बीपी है वो लोग साइड वाइज ही रोलिंग करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। मैं साइड वाइज करूंगी, मुझे थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम है। रोलिंग इज योर चॉइस, कि आपकी कैपेसिटी, आपका पेस कितना है। वापस आएंगे। रिलैक्स। धीरे से अपने आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। अगर सांस चढ़ी हुई है तो रिलैक्स कर लेंगे 1 मिनट। करेंगे मंडूकासन। इसके 3-4 वेरिएशंस हैं। जिनको बीपी नहीं है वो 4 वेरिएशंस करेंगे, जिनको बीपी की थोड़ी बहुत शिकायत है वो 3 वेरिएशन में ही टाइम ज्यादा लगा देंगे। अपनी अपनी काउंटिंग के हिसाब से करेंगे। इसको हम करेंगे फॉर 2 मिनट्स। हाँ हाँ, कर लो। हम्म।
नहीं जरूरत नहीं। कंटिन्यू करिए। रिलैक्स। आई थिंक सबका हो गया होगा, नहीं तो खत्म करेंगे लास्ट आवृत्ति को। यहीं से करेंगे, गोमुखासन कर लेंगे क्योंकि हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। गोमुखासन करेंगे। थर्टी सेकेंड्स का होल्ड। कपालभाति कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गर्दन झुकाएंगे नहीं, सीधी रखेंगे। चेंज। चेंज। वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। इसमें भी कपालभाति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चेंज। रिलैक्स। साथ ही कर लेंगे उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन। जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे, नहीं तो उष्ट्रासन में ही पोस्चर में ही रहेंगे। मेरा उष्ट्रासन लगता नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ही करूंगी। अगर किसी का नहीं लगता है तो वो इस तरीके से अपने लोअर को भी पकड़ के, एम है हमारा कमर बैक को अपनी स्ट्रेच देना और थाइस को, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाना। धीरे से वापस आएंगे और यहीं से करेंगे सुप्त वज्रासन।
रिलैक्स, वापस आएंगे। एक बार हंसी का आसन करेंगे और फिर करेंगे हम प्राणायाम। आज हम प्राणायाम केवल 15 मिनट के लिए करेंगे। हंसी का आसन से पहले एक सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन में भूल गई बोलना। आइए, पॉस्चर लेंगे। 4 बार सामने, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट। सिंहासन करेंगे। आ, 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 आ। गर्दन को सहला लेंगे, वापस आएंगे। गर्दन की मालिश, कॉलर बोन की मालिश। आइए, एक हंसी का आसन करेंगे। खूब खिलखिला के हंसेंगे। एक ही बार हंसेंगे, लेकिन खूब खिलखिला के हंसेंगे। लेट्स स्टार्ट। अपने अपने ऑडियो खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए। रिलैक्स। एकदम शांत बैठेंगे और करेंगे कपालभाति। सर, कपालभाति सबको पता है प्रोसेस? सर, कपालभाति कंटिन्यू करते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या अपान वायु मुद्रा में या किसी भी मुद्रा में लगा लेंगे। मूल बंध का ध्यान रखेंगे। मूल बंध किसी भी प्राणायाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मूल बंध छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेंगे, उसको दोबारा लगा लेंगे, सिंपल। मीनवाइल अगर कोई शीर्षासन कंप्लीटली जो वॉल के सहारे या विदाउट वॉल करते हैं, करना चाहता है तो कर सकते हैं। वैसे हम शीर्षासन पर्वत सूर्य नमस्कार में कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई दोबारा कंटिन्यू करना चाहता है फॉर 3 मिनट्स तो कर सकते हैं। बाकी लोग कपालभाति करेंगे। 5 मिनट्स के लिए कपालभाति करेंगे हम। मूल बंध का ध्यान रखेंगे। सर,
किसी का ऑडियो खुला है शायद, बंद कर लीजिए। ये मूल बंद आप कैसे लगाते हैं प्लीज? मूल बंद लगाने का तरीका ये है कि जो हमारा यूरिनरी पार्ट है, उसको हम टाइट करके रखते हैं। जैसे हमें बहुत तेज यूरिन पास कर यूरिन आ रहा हो, तो हमने उसको पास नहीं करना, हमें कोई जगह नहीं मिल रही, तो हम उसको टाइट कर लेते हैं ना। उस तरीके से हम अपनी मसल्स को टाइट करके रखते हैं, उसको हम मूल बंद बोलते हैं। और ये जैसे कपालभाति करते हैं तो वो फिर लूज नहीं होता आप लोगों का? हो जाता है, लेकिन हम वही बार अच्छा बार वही बोलते हैं ना कि हो अच्छा जाए तो स्ट्रेस मत लीजिए, उसको दोबारा लगा लीजिए। धीरे धीरे अच्छा, प्रैक्टिस करते करते हमारा मूलबंद कंटिन्यूस लंबे टाइम तक लग जाता है। ओके और ओके। अगर इसको आप लगाने में दिक्कत हो तो आप वज्रासन में बैठ जाइए, अगर आप वज्रासन में बैठ सकती हैं तो। वज्रासन में नहीं बैठ पाती मैं, नी में पेन कोई रहता बात है। नहीं, कोई हाँ बात नहीं। आप पद्मासन में, नहीं तो सुखासन में, नहीं तो अपनी जो एड़ी है वो अपने गुदा भाग के साथ लगा करके उसको टाइट करके, या आलती अच्छा पालती करके उसको थोड़ा टाइट करके, मसल्स को, मेन है कि हमें मसल्स को टाइट करके रखना है। ओके ठीक है, ओके उसको ओके मूल बंद बोलते हैं। ठीक है, ओके उसको आप टाइट करके रखिए। उसके बाद आप सांस लीजिए और सांस को बहुत तेज बाहर फेंकना है। ठीक है, मुद्रा कोई भी लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कुछ भी लगा सकते हैं। और संगीता, कार्यपाला जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, संगीता, दोनों अंगों को, निष्कासन दोनों अंगों पे को भूल मत बोला जाता है। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है, हाँ। यूरिनरी नहीं, जो जिससे मोशन हाँ, भी पास एक्चुअली होता है नीचे की उसको, मसल्स जो है, हाँ, नीचे दोनों हाँ। को टाइट किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों को टाइट किया जाता है, हम्म। राइट। और मुद्रा जो है, हम ऐसे अपनी मुट्ठियों को बंद करके और अपने थंब ऐसे रख के ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो मैं तो ज्ञान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। क्लियर हो गया मंजू जी? नहीं, बस थम्स अप दिखा दीजिए, समझ आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट बचा है, लास्ट आवृत्ति कर लेंगे। रिलैक्स करेंगे अग्निसार फॉर 3 मिनट्स। अग्निसार भी सेम प्रोसेस में रहेगा, सिर्फ इसमें हमें अपनी सांस भर के निकाल देनी है और उसका कंटिन्यूस सांस को बाहर फेंकना है। पेट की मसल्स को टाइट करेंगे और अपना सेम मूल बंद वाला प्रोसेस करेंगे। अगर किसी से बैठ के नहीं हो पा रहा है, मंजू जी आपके लिए कह रही हूँ, तो आप ऐसे खड़े होइए, पैरों में गैप रखिए, हल्का सा गैप। दोनों हाथों को अपनी नीज से जरा सा ऊपर यहां रखेंगे और अपने पेट को टाइट करेंगे और अब सांसों को बाहर फेंकेंगे। हमने सांस केवल एक बार भरना है, निकालना है, और उसके बाद हमने सिर्फ पेट को हिलाना है, अंदर बाहर करना है, हमने सांस नहीं लेनी। दिस इज कॉल्ड अग्निसार। लेकिन अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है पेट की, तो आप प्लीज अग्निसार मत करिएगा। स्पेशली अगर एसिडिटी अगर किसी को है इस टाइम में, तो अग्निसार नहीं करिएगा, अवॉइड करिए। मंजू जी के घुटने मुड़े हुए हैं, अगर हम खड़े होकर अग्निसार कर रहे हैं तो घुटने मुड़े नहीं होंगे। एज फैक्टर है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट ये कि मसल्स टाइट होनी चाहिए। हम अपना एक हाथ पीछे करके भी कर सकते हैं, तो हमारा ये जो एरिया है, जो हाथ हमारा पीछे की तरफ है, वो वाला भी काफी प्रभाव में आता है। सांस लेने के लिए हम सीधे हो जाएंगे, हाथ चेंज करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे और अगेन स्टार्ट द प्रोसेस। जब भी लगे कि सांस जा रहा है,
सीधे हो जाइए और सांस ले लीजिए, सांस को रिलीज करिए और उसके बाद फिर से मूल बंद लगा करके सांस को निकाल के निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। ओके, आइए अब करेंगे अनुलोम विलोम कर लेते हैं। टाइम तो भी थोड़ा सा बचा हुआ था अनुसार में, बट कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं फॉर 2 मिनट्स। अनुलोम विलोम आता है, बताएं प्रोसेस। आपको बताना है, कोई पूछे या ना पूछे। यस सर। जो जो सिंपल होता है ना, जो अपन लेफ्ट साइड से लेते हैं Yes. राइट से निकालते हैं, वो तो मेरे को आता है, और ठीक, नहीं आता। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, राइट साइड से डबल द टाइम में सांस निकाल देंगे। मान लीजिए हमने 10 के काउंट पे सांस भरा है, तो हम 20 के काउंट पे राइट साइड से सांस निकाल देंगे। देन हम 2 सेकंड का पॉज लेंगे, हम राइट साइड से 10 के काउंट पे सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड से 20 के काउंट पे सांस को निकाल देंगे। ये हमारा प्रोसेस है अनुलोम विलोम का। चलिए लेट्स स्टार्ट। पॉज हम सेंटर में करते हैं, इनहेल करने के बाद में पॉज 2 सेकंड्स का है। सर मैंने एक्सेल करेंगे, इनहेल के बाद हाँ मैंने एक्सेल चेंज करने के बाद पॉज नहीं वेरिएशन। करना, एक्सेल के बाद पॉज नहीं करना, क्योंकि 20 सेकंड अच्छा वैसे भी मैक्सिमम कर लिया हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मुझे लगा कि चेंज कर रहे हैं तो 2 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। नहीं, रुक चलिए मंजू जी सकेंगे ही आप नहीं, क्योंकि सर 20 वाली बात सेकंड मान मतलब आप लीजिए। 10 इंटू 2 हो गया ना, 10 इंटू यस सर, 20 हो गया ना। यस सर। सर आज 10 मिनट्स का योग निद्रा आप कराओगे कि मैं ही कराऊं? सब कुछ आप ही करवाएंगे। यस सर। यस सर नहीं किया करते। ओके सर। फिर सर नो सर किया करो संगीता जी। नो सर, गर्दन ऊपर नीचे और नो रिवर्स द प्रोसेस है। लास्ट आवृत्ति चल रही है। जिस नॉस्ट्रल से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमने स्टार्ट किया था इनहेल करना और प्रोसेस किया था, उसी नाक से सांस को बाहर निकाल के इसको क्लोज करेंगे प्रोसेस को, और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम स्विच ओवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि जब हम इनहेल करते हैं, हमने 10 के काउंट पे इनहेल किया, तो हम 2 to 5 सेकेंड्स के लिए स्टॉप करते हैं, यानी कि रुकते हैं, पॉज लेते हैं भरी हुई सांस में। उसके बाद अगेन डबल द टाइम यानी 20 सेकेंड्स में हम अपनी सांस को ऑपोजिट नोस्ट्रल से रिलीज कर देते हैं। फिर हम इनहेल करते हैं, जिस नाक से सांस को एक्सेल किया था, वहां से 10 सेकेंड्स के लिए 10 की काउंट के लिए इनहेल करते हैं। 5 सेकेंड्स का 2 to 5 सेकेंड्स का पॉज इसलिए मैंने बोला क्योंकि जिनको बीपी है, जैसे मुझे बीपी है, तो मैं 2 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करती हूँ। अगर कोई लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता है तो जरूर करें, अदरवाइज 2 to 5 सेकेंड्स इज सफिशिएंट। और फिर लेफ्ट ऑपोजिट नॉस्ट्रल से उसको डबल द टाइम के काउंट पे निकाल देते हैं, लाइक दिस। अब मैं इनहेल कर रही हूँ, पॉज, मेरी दोनों नॉस्ट्रिल बंद है,
रिलीज, अब मैं इसी नाक से, जहां से मैंने रिलीज किया है सांस को, उसी नाक से सांस भरूंगी 10 के काउंट पर। पॉज, रिलीज फ्रॉम द ऑपोजिट नॉस्ट्रल, इस प्रोसेस को कर लेंगे फॉर 2 मिनट्स। इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो इनहेल हमने लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट किया था, तो एक्सेल जब इसको क्लोज करेंगे तो एक्सेलेशन हमारा लेफ्ट साइड से ही होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। लास्ट आवृत्ति चल रही है। आज हमने कुंभक नहीं लगाया है। आइए एक बार बाह्य कुंभक लगाएंगे। बाह्य कुंभक कैसे लगाते हैं? हमारे तीनों बंद लगे हुए होते हैं, मूल बंद, जलंधर बंद और उद्यान बंद, यानी कि सारी हमारा ये इंटरनल हम पॉज कर लेते हैं सांस निकाल के। गर्दन हमारी हल्की सी झुकी हुई होती है, जो चिन्ह है हमारा हल्का सा हमारी इस पे नेक की जो ये हड्डी है उस पे टच करता है, और हम पूरी सांस निकाल के बैठते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। हल्की सी सांस भरेंगे, रिलीज, पेट की मसल्स को टाइट करेंगे, चिन लॉक करेंगे और मूलबंद भी लगाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करते समय सबसे पहले चिन को अप करेंगे, चिन को अनलॉक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मूलबंद को रिलीज करेंगे और इनहेल करेंगे। बाह्य कुंभक ये हो गया हमारा आंतरिक कुंभक। अब हम बाह्य कुंभक लगाएंगे। बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक से हमेशा रिवर्स लगता है, आधे टाइम में लगता है, यानी कि भरी हुई सांस में हम होल्ड करते हैं। तो जब हम सॉरी ये आंतरिक कुंभक है। जब हम भरी हुई सांस में होल्ड करते हैं तो बीपी वाले स्पेशली इसको नहीं करेंगे। मुझे बीपी है लेकिन मैं इसको फॉर 20 सेकेंड्स करती हूँ, क्योंकि मैं कर पाती हूँ, मैंने अपना वो पेस बना लिया है। अगर किसी को बीपी है, आपको बीपी है, तो प्लीज मत करिएगा। उससे बेटर है आप कुंभक दूसरे वाला ही लगाइएगा, जिसमें हम सारी सांस रिलीज करके बैठते हैं। चलिए आंतरिक कुंभक लगाते हैं। रिलैक्स, रिलीज करेंगे। अब हम करेंगे, या तो भस्त्रिका कर लीजिए या फिर हम स्वामी रामदेव वाला भस्त्रिका कर लेते हैं। सिंस मुझे पीछे बीपी की प्रॉब्लम थी तो मैं सिंगल हाथ से करूंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक एक हाथ से ऐसे ऐसे करके कर ले, नहीं तो दोनों हाथों से करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। 30-30 के सेट्स करेंगे, 4 सेट्स हैं। चेंज, फ्रंट,
change, change, रिलैक्स करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। बालासन में विश्राम करेंगे, पैर आगे से खोल के, रिलैक्स, धीरे से वापस आएंगे। सिंस हमारे पास टाइम कम बचा है तो हम एक बार भ्रामरी कर लेंगे, उसके बाद 4 मिनट के लिए योग निद्रा करेंगे। योग निद्रा नहीं, मतलब रिलैक्स करेंगे। आइए भ्रामरी करते हैं। शांत बैठेंगे अपने अपने आसन पर, एकदम रिलैक्स। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें कंफर्टेबल हो बैठेंगे। सिंस थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हो गई है तो हम योग निद्रा या शवासन या मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बैठकर ही अपनी बॉडी को रिलीज करेंगे, अपनी थकान को रिलीज करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक और गहरा लंबा सांस लेंगे और जाने देंगे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अभी हमने अपने शरीर के लिए काम किया, उसके लिए हमने एक वर्कआउट किया। अपने शरीर के सभी अंगों को हमने उन पर ध्यान दिया। उसके लिए ईश्वर का, प्रकृति का धन्यवाद। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने शरीर पर ध्यान दे पाए। महसूस करेंगे कि हमारा रोम रोम हमें थैंक यू बोल रहा है, वो हमारे प्रति कृतज्ञ है, ग्रैटिट्यूड में है कि हमने उस पर सवेरे सवेरे ध्यान दिया। उस शरीर के उस धन्यवाद को, उन रोम रोम के थैंक यू को, ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट करेंगे और अपने दिल में उसे एक बड़ी सी जगह देंगे। हमारा दिल खुश, यानी कि हमारी मॉर्निंग हैप्पी। जब हम दिन की शुरुआत हैप्पीनेस के साथ करेंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे, थैंक यू के साथ करेंगे, तो हमारा पूरा दिन
एक प्रसन्नता के साथ रहेगा, नो मैटर व्हाट, लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं खुशी रहेगी। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, अपने पूरे शरीर को ब्लेसिंग्स देंगे कि हमारे शरीर को हमने जैसे मर्जी तोड़ा मरोड़ा, जो मर्जी किया, दाएं मोड़ा बाएं मोड़ा, ऊपर मोड़ा नीचे मोड़ा, सब कुछ किया और वो हो गया। अपने शरीर को थैंक यू, अपने शरीर के प्रति उस एक ग्रैटिट्यूड, उस ईश्वर को थैंक यू जिसने इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी बढ़िया इंजीनियरिंग हमारे शरीर में फिट करी, जिसका कोई तोड़ नहीं है। जितने मर्जी हम रोबोट्स बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जीवन जो ऊपर वाले ने दिया अमूल्य है। आइए एक ओम की ध्वनि करते हैं और उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 भवतु। ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से रब करेंगे, एक ऊर्जा पैदा करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, अपने सिर से लेकर अपने शरीर के हर भाग को टच करते हुए अपने पैरों तक जाएंगे। अपनी पीठ को ये ऊर्जा देना ना भूलें, शरीर के हर भाग पर इस ऊर्जा का संचार करेंगे। एक बार और हथेलियां रब करेंगे, एक और ऊर्जा पैदा करेंगे और इसको अपने चेहरे पर रखेंगे, हाथों को। इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, एक रिलैक्स महसूस करेंगे। हाथों को चेहरे से दूर लेके जाएंगे, हथेलियां देखेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे धीरे से और मंत्र पढ़ेंगे। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति।